संविधान खतरे में। बिना परिजन के बेटियों को जिंदा जला दिया गया, बिना पोस्टमार्टम, बिना परिवार के। आश्चर्य है। और अभी तक कोर्ट ने सो मोटो नोटिस नहीं ले पाया। और इस हाथरस घटना के बाद फिर दोबारा दलित महल्ले पर हमला। आखिर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और उसके डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर हिंसा क्यों बढ़ी? सबसे ज्यादा दलितों इन मनचले और बलात्कारियों के शिकार क्यों हुए? सत्तर से 74% हिंसा दलितों पर बढ़ी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार में। आरक्षण से लेकर हिंसा तक यह एक गहरी साजिश है। हमें राजनीतिक रूप से लड़ना होगा और इसीलिए मेरा डिमांड कंप्लीट रूप से दलितों को लेकर के है कि इस देश में अत्यंत पिछड़ा और दलितों की भागीदारी आदिवासियों की सबसे ज्यादा। और इस हिंदुस्तान में जिसकी जितनी भागीदारी संख्या उतनी भागीदारी संविधान में लाया जाए, ऊपर से नीचे तक। राजनीतिक विरासत में भी सबसे महत्वपूर्ण हम डिमांड करते हैं कि भारत के निर्माण में समाज की भूमिका और भागीदारी सबसे अधिक हो, तभी हम हिंसा को रोक पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान में वोट के राइट में दलितों को आरक्षित सीटों पर कहा था कि सिर्फ अधिकार वोट का वहां दलित का हो, अन्यथा दलित बंधे रहेंगे। आज वो महसूस हो रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद हाथरस जैसी कई घटना, शेल्टर हाउस और लगातार हिंसा, एक दूसरी तरफ मैं मांग करता हूं कि तीसरे बार जिधर बाढ़ की पानी आई है, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान, अररिया, फारबिसगंज, कोसी के इलाके, वहां का चुनावी डेट बढ़ाया जाना चाहिए। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में न तो प्रचार होगा, पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है, लोग घर से नहीं निकलेंगे। इसलिए उस इलाके का डेट को बढ़ाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की बात मानी गई
कि चुनाव में सभा की अनुमति यह आवश्यक था इन गलत लोगों के पोल खोलने में। मैं अंत में फिर कहना चाहूंगा कि आज बिहार घोर संकट के दौर से गुजर रहा है और बिहार की जनता को धन्यवाद कि आज सभी पार्टी डरी हुई है। अकेला किसी को चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और ये साबित कर रहा है कि गलत विचारधारा वाले गलत तरीके से गठबंधन कर फिर से बिहार को और बिहार की जनता को, लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। उसमें हम अपील करेंगे पुनः कांग्रेस से कि निर्णय लेने में देर ना करें। ना सीट की संख्या का सवाल है और ना ही अच्छे सीट का सवाल है, सिर्फ सवाल अब बिहार और बिहारी का है। आज किसी भी तरह के राजनीतिक कुर्सी और सत्ता का सवाल नहीं है। हम लगातार बिहार को बचाने में प्रयासरत हैं। कल तक जनता के बीच में ठोस विकल्प सामने हम देंगे। आज हाथरस और जो घटना प्रियंका जी, राहुल जी और हमारे लीडर चंद्रशेखर रावण जी को हाउस अरेस्ट किया गया और जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरे बिहार में आज प्रतिकारात्मक मशाल जुलूस और पुतला दहन नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी का किया जाएगा। जोगी जी को बर्खास्त करिए। कंप्लीट रूप से संविधान, डेमोक्रेसी, जनतंत्र तीनों खतरे में है और उत्तर प्रदेश का विपक्ष चुप है। कल जो घटना घटी इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र में बोलने की भी आजादी अब नहीं रही। पूरी जन अधिकार पार्टी और पीटीए इस घटना के विरोध में गोली खाने को तैयार हैं। जब तक बोलने की आजादी पर पाबंदी होगी और हमें अपने अधिकार के लिए जाने की भी आजादी नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और कोई भी समझौता इस पर नहीं होगा।